आंसर की आने के बाद में फाइनली आपका कट ऑफ कितना रहेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो आपका आरआरबी ग्रुप डी जो लेवल 1 का पोस्ट है 2025-26 वाला, यानी 32,000 जो 438 आपका वैकेंसी है, उसका आंसर की आने के बाद में आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, यानी कितने मार्क्स पे आप पीटी करोगे और कितने मार्क्स पे आपका फाइनल होने का चांसेस है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपके रेड जोन की और आपके ग्रीन जोन की। सेफ जोन की अलग से बात करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ कि आपका रेड जोन कौन सा रहने वाला है, ग्रीन जोन कौन सा रहने वाला है, यानी आपने कौन से जोन से फॉर्म फिलअप किया, आप सैप हो या नहीं हो, इस चीज पर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा रेड जोन की। आप यहाँ पर देख पाओगे दोस्तों जो आपका रेड जोन रहने वाला है, यानी कुछ इस प्रकार से आपका रेड जोन रहने वाला है। यदि मैं बात करूं रेड जोन की, तो रेड जोन में सबसे पहला जो जोन रहेगा आपका बेंगलोर। बेंगलोर जोन इस बार काफी अच्छा खासा है, यानी कि यहाँ से जो परसिड कंपटीशन है उसकी भी मैं बात करूंगा, अभी एक एक करके भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर लिस्ट बताने वाला हूँ आपका कि जो रेड जोन है वो कौन सा है और ग्रीन जोन है वो कौन सा है और जो मिडिल जोन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले बेंगलोर जोन हो गया। सेकंड जोन की यदि मैं बात करूँ तो गुवाहाटी जोन, आपका जो गुवाहाटी है वो इस बार रेड जोन में रहने वाला है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ चेन्नई, पहले बहुत बार ऐसा रहता था कि चेन्नई से बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते थे, वो बहुत ही लोवेस्ट वहां से कट ऑफ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जहां से सबसे कम कंपटीशन लेवल था वहां से सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप किया। यानी कि आपने देखा होगा बेंगलोर जोन में लेवल 1 का बहुत कम कट ऑफ जाता था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा फॉर्म वहां से फिलिप हो गया। सिकंदराबाद सबसे कम कट ऑफ जाता था, लेकिन इस बार वहां से ज्यादा फॉर्म फिलिप हो गया। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं चेन्नई में भी देखो, आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट कम फॉर्म फिलिप करते थे, इस बार सबसे ज्यादा फॉर्म फिलिप वहीं से हुआ है, क्योंकि बेरोजगारी लेवल उस लेवल से है। लेकिन नेक्स्ट यदि मैं बात करूं अजमेर, अजमेर के अंदर और आपका जो चंडीगढ़ जोन है, इन दोनों के अंदर परसिड कंपटीशन कम है, लेकिन यहाँ से कट ऑफ ज्यादा जाने का चांसेस इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ साइड का जो जोन है, और वहां पर जो आपको स्टडी करने वाले बंदे होंगे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो कट ऑफ यहाँ से नॉर्मली रूप में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट जो जोन है आपका रेड जोन में वो रहने वाला है सिकंदराबाद। ये जोन ऐसे हैं जहां से किसी टाइम बहुत कम कट ऑफ जाया करता था, यानी कि बहुत ही कम कट ऑफ, यानी 50-50 नंबर पे यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन ले लेते थे कैंडिडेट। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेवल का यहाँ पर जो आपका कंपटीशन है वो है। तो यहाँ से कट ऑफ कितना रहेगा वो भी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपका ग्रीन जोन भी देखने वाले हैं। जो आपका ग्रीन जोन है उसके अंदर अहमदाबाद, अहमदाबाद में मैं आपको बता दूं जो आपका एग्जाम अटेंडेंस रेशियो 50% है, मतलब कम है लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ 50%। 50% एग्जाम अटेंडेंस रेशियो के हिसाब से यहाँ से 87% कॉम्पिटिशन है, यानी 87 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना कम कंपटीशन लेवल है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ गोरखपुर, थर्ड हो गया बिलासपुर और फोर्थ हो गया पटना, भुवनेश्वर भी है यहाँ से। और कई सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि पटना ग्रीन जोन में, दोस्तों ग्रीन जोन में इसलिए है यहाँ की क्योंकि यहाँ से परसिड कंपटीशन बहुत कम है। यानी कि मैं अभी बात भी करूंगा, एक एक करके जोन भी लेने वाला हूँ, कुछ कुछ जोन में आपको यहाँ पर दिखाने भी वाला हूँ कि एक्चुअली में जो ये जोन है वहां से परसिड कंपटीशन कितना है, कितना कट ऑफ रहने का चांसेस है, कितना सैप स्कोर रहने का चांसेस है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक मैं बात करता हूँ आपका सबसे पहला जोन लेने वाला हूँ यहाँ पर बैंगलोर। तो सबसे पहले हम जोन लेने वाले बैंगलोर जोन, जो रेड जोन में रहने वाला इस बार का काफी अच्छा खासा जोन है। आप यहाँ पर देख पाओगे जो आपका बैंगलोर जोन है, बैंगलोर जोन के अंदर इस बार टोटल 503 वैकेंसी है, काफी अच्छा खासा वैकेंसी है। 503 इस बार टोटल वैकेंसी है, और 503 वैकेंसी के लिए 2.7 यानी कि 2.7 लाख यहाँ पर टोटल कैंडिडेट ने यहाँ पर आवेदन किया था। लेकिन जो आपका एग्जाम में अटेंडेंस रेशियो 50% यदि हम लेके चलते हैं, 50% हम लेके चलते हैं, तो जो आपका एग्जाम में अटेंडेंस कैंडिडेट की संख्या आएगी वो आएगी 1.4, यानी कि 1.4, ये जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया। अब मैं बात करूं आपके फॉर्म अप्लाई, यानी कि जो आपकी वैकेंसी थी 500 थी उस टाइम, जो आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था उस हिसाब से परसिड कंपटीशन की बात करूं तो 547 है। लेकिन आफ्टर जो आपका एग्जाम हुआ उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो 280 है, यानी 280 सीट कैंडिडेट पर एक सीट है। अब आप देखिए जो आपका अहमदाबाद जोन है वहां से 87 है, यहाँ से 280 है, तो कंपटीशन लेवल तो वैसे ही नॉर्मल है, तो उस चीज की भी मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर देखूं मैं एक सैप जो आपका पीटी है उसके लिए आपको कितने मार्क्स तक सैप चाहिए, तो मैं दोस्तों ये बात कर रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की। आप यहाँ पर देख पाओगे यूआर कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो लगभग 67 नंबर तो आपको चाहिए, आपका पीईटी के लिए 67 नंबर तो कंपलसरी चाहिए। फाइनल के लिए लगभग आपको 69 से 72 1 तक हो सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें +2 -2 नंबर आप करके चलिए, क्योंकि कोई भी जोन
एग्जिट कोई भी नहीं बता सकता, एक दो नंबर आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर 65 नंबर आपको पीईटी के लिए चाहिए, 69 पे फाइनल होने का चांसेस है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 63 टू 65 नंबर आपको चाहिए, एक पीईटी मतलब कि आप पीईटी कॉल हो जाएगा वहां पे 68 तक आपका फाइनल होने का चांसेस है। ये मैं बात कर रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन की, यानी कि इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं है, ये केवल और केवल विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। जो आपका आंसर की के बाद में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एससी की यदि मैं बात करूँ तो 62 नंबर पे 65 नंबर पे यहाँ पर फाइनल होने का चांसेस है। यहाँ से एक दो नंबर आपको ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, मैं पहले ही बोल चुका। एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 60 और फाइनल में 64 से 66 तक आपको देखने को मिलेगा। अब किसी कैंडिडेट को ये मार्क्स ज्यादा भी लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है, लेकिन दोस्तों जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आपको मैं यहाँ पर कोई चीजें गुमराह करनी नहीं है, मैं आपको कोई यहाँ पर कोर्स सेल नहीं करने आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं ना, तो आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पीटी में आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, वो भी मैं बताऊंगा अभी कि कितना क्या टाइम मिलने वाला है। नेक्स्ट जोन की जब तक मैं बात करता हूँ, अभी यदि हम बात करें नेक्स्ट जोन की, तो नेक्स्ट जोन आपका जो गुवाहाटी, चेन्नई और अजमेर, इससे कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यानी कि मैं पूरा डाटा यहाँ पर एग्जिट नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप शॉर्ट टर्म में समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो आपका गुवाहाटी जोन है उससे टोटल वैकेंसी है 2048, और जो आपका चेन्नई जोन है वहां से 2694, अजमेर जोन से 1433 टोटल आपका वैकेंसी है। काफी अच्छा खासा वैकेंसी है। फॉर्म भी आपका काफी अच्छा खासा यहाँ से फॉर्म फिलअप हुआ है। यूआर की यदि मैं बात करूँ ना, तो 70 से लेकर 72 नंबर के बीच में आपका पीटी कॉल भी होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में फाइनल होने का चांसेस भी है। यदि हम बात करें यूआर की चेन्नई जोन के अंदर, तो 71 नंबर, यानी कि यहाँ से थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि चेन्नई जोन इस बार रेड जोन में रहने वाला है। मैंने फिर भी बोल दिया, पहले भी बोल दिया कि आपका जो चेन्नई जोन है वो रेड जोन में रहने वाला है। अजमेर जोन के अंदर यदि यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं, तो 71 से 74 नंबर के बीच में आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। यहाँ से आपको इस नंबर पे फाइनल होने का चांसेस भी है, यानी कि होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ये नंबर ऐसा है, कुछ कुछ जोन ऐसे है कि हम वहां पर अनुमान नहीं लगा सकते। आपका फाइनल भी होने का उसी नंबर पे चांस है, पीईटी के आसपास उसी रेंज में रहेगा, क्योंकि पीईटी में 3 गुना कैंडिडेट पास होंगे, और 3 गुना में से आप लगा के चलिए 3 गुना जो कैंडिडेट यानी 58,404 कैंडिडेट पास होंगे टोटल। जो आपकी वैकेंसी है ना 32,438, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन भी है और सीसीए यानी कि अप्रेंटिस कोटा से भी है, तो वो उनका पीईटी नहीं होगा। पीईटी होगा केवल और केवल 58,404 कैंडिडेट का। तो उसके अंदर से आप लगभग मान के चलिए 30 से 40% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये होता है क्योंकि पीईटी को हर कोई नॉर्मल लेता है और वो इतने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो डिस्क्वालीफाई होंगे ना, तो इन नंबरों पे आपका फाइनल होने का चांसेस भी है। यदि नेक्स्ट हम ग्रीन जोन की बात करें दोस्तों, तो ग्रीन जोन में कुछ इस प्रकार आपके जोन रहने वाले हैं, जैसे कि गोरखपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, पटना हो गया। ये ऐसे जोन है जो ग्रीन जोन में रहने वाले हैं। यहाँ से अगर वैकेंसी की मैं बात करूँ, तो वैकेंसी आप खुद देख पाओगे, गोरखपुर के अंदर 1370 वैकेंसी है। बिलासपुर की यदि हम बात करें तो 1337 वैकेंसी है, यानी टोटल वैकेंसी आप खुद देख लीजिए। पटना की यदि हम बात करें तो 1251 वैकेंसी, यानी 1251 वैकेंसी है। यहाँ से यदि हम यूआर का प्रेडिक्शन निकाल के एक कट ऑफ रेंज रखे, उस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज अपना डिवाइड कर सकते हो। तो जो पटना है यूआर का लगभग 70 से 72 के बीच में फाइनल होने का चांसेस है। ये पीटी कट ऑफ नहीं, यहाँ से फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो भी 2-3 नंबर बढ़ेगा वो फाइनल होने का चांसेस है। यदि हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में 68 से लेकर 70 के बीच में आपका फाइनल होने का चांसेस है। बात करें हम गोरखपुर की, तो गोरखपुर के अंदर 68 से लेकर 71 तक फाइनल होने का चांसेस है। कैटेगरी वाइज आप एक दो नंबर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी कैटेगरी है वहां पर आप एक एक करके हमने कट ऑफ भी डाल रखा, वहां पर भी देख सकते हो। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू आपके आंसर की आएगी, उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर जो आपका नंबर है वो भी कम होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जो अभी बोल रहे 85, 87, 80, उनका नंबर नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव में उनका नंबर ज्यादा कट होता ही होता है। तो उस चीज से आप घबराइए मत, आपकी तैयारी को अच्छा सा बनाइए, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका ग्राउंड कैसे मिलेगा, आपकी पीईटी कैसे होगी, आपको रनिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, मेडिकल डीबी ऑलमोस्ट सारी चीजों की मैं बात करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी जोन रह गए उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऐसा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने का केवल एक पर्पज था कि जो रेड जोन थे वो कुछ इस प्रकार से थे और जो ग्रीन जोन थे कुछ इस प्रकार से थे। तो आप घबराइए मत, पीटी की तैयारी कीजिए और जो भी है आप अच्छे से लर्न कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।